अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आप तमाम तलबा का खुशामदीद है। आज हम 10वीं जमात के इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल में चंद बुलंद मेयार के सवालात हल करेंगे जो वक्तन फ़वक्तन इम्तिहानात में, प्रीलिम एग्ज़ाम्स में और बोर्ड इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है, मतलब ये रैंडमली हम सवालात ले रहे हैं। आपकी जो मशकी सवाल या पर्चों का जो सेट है नवनीत का, उसमें भी ये सवालात जो है वो मौजूद है। तो हम उसका जो है हल आपको देने वाले हैं। सवाल कुछ इस तरह से दिया गया है कि ए और बी की कीमत मालूम कीजिए और दो हमजाद मसावातें हमें दी गई है। पहली हमजाद मसावत दी गई हमें x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 और दूसरी हमजाद मसावत हमको कुछ इस तरह से दी गई है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2। ये मसावत दी गई है और हमें बोलता है कि ए और बी की कीमतें मालूम कीजिए। और साथ में एक और शर्त आगे लिखी हुई है कि इन दोनों मसावातों के जो हल है वो लातादाद है। अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये मसावातों के हल लातादाद क्या होते हैं। मसावातों के हल जो होते हैं ये लातादाद क्या होते हैं। तो हम आपको जो है ना सबसे पहले इन जनरल मान लीजिए, अगर दो हमजाद मसावतें कुछ इस तरह से a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ये पहली मसावत है। दूसरी है a2x प्लस b2y है ना इज इक्वल टू c2, ये दूसरी हमजाद मसावत है। अगर इन दोनों मसावतों में x के जो ज़रीब है यानी a1 a2 इनका निस्बत और जो मसावतों में जो y के ज़रीब है यानी b1 b2 इनका निस्बत और जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं यानी मुश्तरक रुकन होते हैं जो बराबर के एक जानिब होते हैं, इनकी निस्बत अगर ये बराबर आ जाते हैं तब हम इसे लातेदाद हल कहते हैं। लातेदाद हल कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो जब अगर किसी मसावात के अंदर दो मसावातों के अगर हल लातेदाद हमको मिलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों खतूत एक दूसरे को मुंतबिक करते हैं यानी एक दूसरे के ऊपर वाक़ हो जाते हैं। और अगर कुल मिला के तीन शर्तें हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए। और अगर मान लीजिए अगर पहले यानी x के ज़रीबों की जो निस्बत है अगर वो y के ज़रीबों की निस्बत के बराबर नहीं आती है तो हम कहेंगे कि ये मुनफरिद हल है। क्या है? मुनफरिद हल है। ये आपका जानना बेहद ज़रूरी है। अगर दो मसावातों के हल अगर मुनफरिद आते हैं तो मान लीजिए कि ये दोनों खतूत जो है एक दूसरे को कता कर रहे हैं किसी एक ख़ास नुक्ते पर। तीसरी जो शर्त है, मान लीजिए अगर इन दोनों मसावातों के जो x के ज़रीब है उनकी निस्बत y के ज़रीबों की निस्बत के बराबर आती है लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है उसके निस्बतों के बराबर नहीं आती है तो इसका मतलब होता है कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है ना। इसका मतलब क्या होता है? कोई हल नहीं, यानी ये दोनों खतूत मुतवाज़ी होंगे। तो ये जो शर्त है ये मुतवाज़ी होने के लिए है और ये कता के लिए है और ये जो है मुंतबिक होने के लिए। मुंतबिक का मतलब होता है एक के ऊपर एक आ जाना, इस तरह से ऐसे एक के ऊपर एक अगर ख़त आ जाते हैं तो उसको मुंतबिक करना जो है कैसे कोइंसाइड करना, इसको इंग्लिश में कोइंसाइड भी कहते हैं। तो ये शर्तें आपको पता होनी चाहिए। ये मैं इन जनरली आपको बता रहा हूँ इस सवाल के हल के दौरान, है ना। वैसे ये इसका आपका जानना बहुत ज़रूरी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं इस तरह से कि इन दो मसावत आपको दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि भाई बताइए क्या इन दोनों मसावत के हल लातेदाद है क्या। तो क्या चेक करेंगे? वही ज़रीबों की निस्बत चेक करेंगे। क्या इनके हल मुनफरिद है क्या, तो इस तरह से चेक करेंगे, है ना। क्या उनके हल कोई हल नहीं है ना। या कोई एक ज़रीब जो है यहाँ पर जैसे a1 a2 b1 b2 है वहाँ पर k डाल के दे दिया जाएगा या m डाल के दे दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा k की कीमत मालूम कीजिए या m की कीमत मालूम कीजिए, इस तरह से, है ना। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे असल सवाल की तरफ। हमारा जो असल सवाल है कुछ इस तरह से है। ये दो जो हमको मसावतें दी गई है इन दोनों के जो हल है वो मुनफरिद है। अगर हम इसके मवाजना करते हैं
है ना। इस तरह से ये मसाद नंबर 1 है, ये 2 है। तो इसमें जो पहली मसाद का जो ज़रीब है, x का ज़रीब है, वो x है, तो इसका x का ज़रीब क्या है, 1 है, तो a1 1 हो जाएगा। और a2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी, है ना। इसी तरह से b1 आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और b2 क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी हो जाएगा, है ना। दूसरी मसावत का y का ज़रीब जो होता है b2 होता है। इसी तरह से c1 जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और c2 क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस 2। अब हमें जो बोला गया है सवाल में कि इन दोनों मसावातों के जो हल है वो लातेदाद है और हमें a और b की कीमत मालूम करनी है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखा कि जब दो मसावातों के जो ज़रीब होते हैं उनकी निस्बत अगर मसावी हो जाती है तो उसे हम लातेदाद हल कहते हैं, है ना। इस तरह से अब कीमत रख दीजिए आप, a1 की जगह पे 1 आ जाएगा, a2 की जगह पे a माइनस बी इज इक्वल टू b1 की जगह पे 2, b2 की जगह पे a प्लस बी, c1 की जगह पे 1 और c2 की जगह पे a प्लस बी माइनस 2। अब आपका काम है a और b की कीमत मालूम करना, है ना। तो हम किसी भी जोड़ी को लेके जो है हल करेंगे, तो हम पहले इसको लेके हल करते हैं। तो 1 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 2 अपॉन a प्लस बी, ये b है बेटा, 6 नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी वन ज़ा a प्लस बी, 2 इंटू a माइनस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2a माइनस 2b, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सब वहाँ भेज देंगे तो यहाँ 0 बचेगा, तो 2a के माइनस में a आ जाएगा, माइनस 2b के माइनस में b आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारे पास क्या मिलेगा, 2a में से a गया तो एक a बचेगा, तो 0 इज इक्वल टू एक a बचा, 2b और 1b माइनस 3b हो जाएगा इस तरह से। तो a यहाँ रहेगा तो 3b यहाँ आ जाएगा, तो a का वैल्यू क्या आ गया, 3b आ गया। थोड़ी देर के लिए a का वैल्यू हमारा 3b आ गया। अब हम इस कसर को और इस कसर को हल करेंगे। 1 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस बी माइनस 2। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी माइनस 2 और a माइनस बी। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, देखो a कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, है ना, a कैंसिल होगा ना, तो ये b वैसे ही रहेगा, क्योंकि a इधर पे आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा तो कैंसिल होने ही वाला है वैसे भी वो। इसके लिए b को यहाँ ले लीजिए आप और 2 को यहाँ भेज दीजिए, तो 2 इधर प्लस में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर बी बी इधर आके प्लस, तो 2b हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 2, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 2 यानी 1 आ जाएगा, b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर b का वैल्यू हम यहाँ 1 पुट करते हैं, a इज इक्वल टू 3b था ना, तो 3 इंटू 1 तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से a और b का वैल्यू हमको मिल गया, a का वैल्यू कितना मिला हमको, 3 मिल गया, b का वैल्यू हमको 1 मिल गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये नॉर्मली आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक होते हैं और ये ओल्ड सिलेबस पर मबनी है, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले वो लातादाद हल, मुनफरिद हल और कोई हल नहीं, ये क्या होता है पहले मैंने आपको वो बताया। इसके लिए क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चंस आते हैं हमको बोर्ड एग्जाम में वो आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक होते हैं और ये उमूमन ज़्यादा करके कोशिश ये करते हैं बोर्ड वाले कि इसको ना ओल्ड सिलेबस से देते हैं। तो हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी स्टडी मटेरियल है ओल्ड सिलेबस का भी, जिसमें से हम आपको सवालात हल करवाते हैं। तो फिलहाल ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम बढ़ सके आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में एक और तरह का क्वेश्चन आता है, तरसीमी तरीके से हल करने वाले सवाल भी आते हैं। जैसे कि अभी इस वक्त आप देख सकते हैं हम लिख रहे हैं, यहाँ पर हमें दो मसावात दी गई है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये पहली मसावात है। दूसरी दी गई है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2, ये मसावात दी गई है और बोला जाता है कि हमजाद मसावातों को तरसीमी तरीके से हल कीजिए। अब तरसीमी तरीके से हल करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है। सबसे पहली कि इन तमाम ख़ती मसावातों के मुहद्दिदीन हमारे पास होना ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ ग्राफ पेपर, क्योंकि ये ग्राफ पेपर पे ही बनेंगे। अब हम आपको बोर्ड पर बता रहे हैं तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा 19-20 हो, लेकिन अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट आपको मिलेगा। हम सिर्फ आपको मेथड बता रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, मैं जो पॉइंट ले रहा हूँ वहीं आप लें, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, है ना। अब देखिए सबसे पहला जो है ये जो मसावात है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, अगर हम इसको कुछ इस तरह से y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x अगर इस तरह से कर दें, है ना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फिर हम एक टेबुलर फॉर्म क्रिएट कर लेंगे, मतलब एक जदौल बना लेंगे
जिसमें हमें मुहद्दिद लिखना आसान हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप 4 मुहद्दिद भी मतलब नुकात भी ले सकते हैं, है ना। इस तरह से ऐसे जदवल बना लीजिए ताकि अच्छे से उसको आप बता सकें, है ना। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू अगर मैं अपने हिसाब से, यहाँ पर जब नंबर है ना 8 है ना, तो उससे छोटा ही नंबर लेने का, अगर मैं 2 ले लेता हूँ यहाँ पर, तो x की जगह पर अगर मैं 2 रखता तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। तो 8 में 4 गया तो कितना बचा, 4 बचा। तो मौजूद क्या मिला, 2,4। एकदम जहन में ही हल हो जाएगा ये। साइड में भी आप रफ वर्क करके दिखा सकते हैं आंसर शीट में। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ, x की जगह पर मैं 4 लेता हूँ, तो 2 4 ज़ा 8, यानी 2 चौक 8, 8 में से 8 गया तो क्या बचा, 0, यानी y का वैल्यू कितना मिला, 0। तो मौजूद हो जाएंगे 4,0। इसके बाद अगर मैं मान लीजिए 3 ले लेता हूँ या -2 ले लेता हूँ, आपकी मर्ज़ी, 3 -2 कुछ भी लीजिए, तो 2 तिया हो जाएंगे 6, है ना। x की कीमत मैंने 3 लिया है तो 2 तिया हो जाएंगे 6, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, तो 3,2 आपका आ गया। आप 3 पॉइंट लीजिए या एक और पॉइंट ले सकते हैं आप एक्यूरेसी के लिए, मतलब परफेक्शन के लिए। मौजूद आपके पास आ चुके हैं। इसी तरह से ये मसावत हो जाने के बाद, यानी पहली आपकी मसावत हो गई, अब दूसरी मसावत जो है आपकी y = 1 + x/2 है। इसके लिए भी जदवल आपको बनाना है क्योंकि मौजूद आपको लिखने हैं, है ना। ऐसे आप जदवल बनाइए, है ना। ऐसे एकदम नीट एंड क्लीन अच्छे से अगर बनाएंगे तो इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है एग्ज़ाम में। चलिए, अब यहाँ पर x की वैल्यू आपको ऐसी लेनी है जो 1 में प्लस हो, और 1 में प्लस होने के बाद वो उसका एडिशन, उसका जो जमा है, ऐसा नंबर बने जो 2 से तकसीम हो सके, है ना। तो कोशिश आप ऐसी करेंगे। मान लीजिए अगर मैं यहाँ 1 लेता हूँ, x की जगह मैं कितना लेता हूँ, 1 लेता हूँ, तो 1 + 1 हो गया 2, 2/2 यानी 2/2 मतलब 1 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 1,1 आ जाएगा, है ना। और अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ तो 3 हो जाएगा, 3/2 कितना, 3 का आधा 1.5, वो ले नहीं पाएंगे हम लोग, है ना। तो हम क्या करेंगे, ताक अदद में हम नंबर लेंगे। अगर मैं 3 रखता हूँ x की वैल्यू, तो 1 + 3 4 हो जाएगा, 4/2 मतलब 2 दूनी 4 यानी 2 आ जाएगा। तो 3,2 हमारा मौजूद आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 5 रखता हूँ, है ना, 5 रखता हूँ मैं, अगर देखो ये मैं अपने से कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी मैंने कहीं से रेफरेंस वगैरह नहीं लिया है, एकदम अपने से। 0 भी रख सकते हैं आप, लेकिन 1/2 0 रखेंगे तो 1/2 मतलब आप ले नहीं पाएंगे ग्राफ में। इसके लिए ऐसे नंबर्स लीजिए जो 1 में प्लस हो, तो ऐसा नंबर बने जो 2 से डिवाइड हो सके। समझ में ही बात। तो 5 रखेंगे तो 5 और 1 6, 6/2 यानी 3 हो जाएगा इधर पे। तो 5,3 आपका ये आ गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो है अपने ग्राफ पेपर पे इस तरह से नंबर प्लॉट करेंगे, है ना। जैसे ये एक्स मेवर है, ये वाई मेवर है ना। यहाँ पर स्केल लिखना पड़ेगा, जो पैमाना जिसे कहते हैं। पैमाना आप इस तरह से लिखेंगे कि एक सम बराबर 1 इकाई दोनों महवरों पे, है ना, दोनों महवरों पर। ऐसे लिखना ज़रूरी है वरना हाफ मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे आपके, है ना। फिर आप जो है नंबरिंग देंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ऐसे नंबर दे दिए आपने। अब जो नुकात है, ये मुहद्दिद है, ये इसको प्लॉट करना है इसमें। तो 2,4 है पहले, तो x पर 2 और y पर 4, यानी यहाँ, है ना, इधर पे। अब ये ग्राफ पेपर पे बहुत अच्छे से लिया जाएगा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद है 4,0, 4,0 मतलब यहीं पर x पर 4 और y पर 0, यानी यही इधर आएगा। उसके बाद है 3,2, 3,2 x पे 3 y पे 2, यानी इधर, है ना, इधर पे इस तरह से, है ना। एक लाइन में आ गया तो इसको ऐसा आप लाइन बना दीजिए, है ना। हम लाइन बना सकते हैं इसके लिए ऐसे, स्केल की मदद से, जो है ना, आपकी बुक में बराबर मिलेगा वो, है ना। इसके लिए 4 नुकात लिए जाते हैं। अभी देखो यहाँ पर हमारे 2 ही नुकात मिल रहे हैं ना, इसीलिए एक और नुकात आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप 5 ले लीजिए, है ना। अगर 5 लेते हैं आप यहाँ पर, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -2 बचेगा, है ना। तो -2 बचेगा तो 5, -2 भी आ जाएगा। तो 5, -2 का आ जाएगा, x पर 5
और -2, यानी यहाँ पर एक लाइन में आ सकता है इस तरह से, तो वो भी ले लेना आप, है ना। फिर इसके बाद क्या है, 3,2 तो हमने ले लिया ना, 3 नुकात हो गए हमारे। अब दूसरी मसात 1,1, यहाँ पर 1,1, ये देखो x पर 1 y पे 1। फिर उसके बाद है 3,2, 3,2, ये फिर से देखो यही कॉमन पॉइंट मिला 3,2। और इसके बाद है 3,5, 3,5 कहाँ गया, 3, x पे 3 y पे 5, यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से आपको जो है जोड़ लेना है, यानी जितने पॉइंट्स आएंगे आपके, है ना, तो ऐसे कोई भी नुक्ते तक आते के मौजूद आपको मिलेंगे वो आपका आंसर होगा, है ना। यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा वो आपका आंसर होगा। तो ये फिलहाल हम बोर्ड पर बना रहे हैं, इसके लिए ना पॉइंट इस तरह से थोड़ा से मिसप्लेस हो रहे हैं, लेकिन अगर आप और पॉइंट्स लेंगे इसके आगे और उसको ग्राफ पेज पर हल करेंगे तो आपका जो है आंसर बहुत सही तरीके से आएगा, बल्कि जबकि लेकिन तरीका बिल्कुल यही है, मसावात को सही ढंग से लिखना है, अपने हिसाब से कीमतें रखनी है, एक्स की वाई की कीमतें लेकर आनी है, मुहद्दिदीन तैयार करना है, और ग्राफ पेज पर किस तरह से पैमाना लिखना है, और ये किस तरह से पॉइंट प्लॉट करने हैं, बस यही मेन काम है। तो फिलहाल ये वीडियो मतलब ये इस सवाल का हल जो है इस वीडियो में जो है कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अगला सवाल है हमारा कुछ इस तरह से, ये जो हमारी किताब है पेपर सोल्यूशन वाली नवनीत की, इसमें पर्चा नंबर 4 का ये सवाल है। और वैसे तो हमने ये तमाम बना कर रखे हैं वीडियो, जितने भी 5 पर्चे हैं, मैथ्स 1 हो या मैथ्स 2 हो, तमाम पर्चों के हल जो है मुकम्मल हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसके लिंक्स, प्लेलिस्ट की लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पर क्लिक करके जो भी सवाल के सोल्यूशन आपको देखना है वो आप देख सकते हैं, है ना। तो जो सवाल रह गए थे वो हम समझ लो आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि एक रेलगाड़ी मसावी रफ्तार से एक मुतय्यन फासला तय करती है। अब वो फासला कितना है तय करना है वो रेलगाड़ी को, ये नहीं पता, सवाल में नहीं बताया है। अगर रेलगाड़ी की जो रफ्तार है 15 किलोमीटर फी घंटा जो है ज़्यादा कर देते हैं तो उसको 1.6 आवर्स कम लगते हैं, यानी 1.6 घंटे कम लगते हैं। अगर रेलगाड़ी की रफ्तार 12 किलोमीटर फी घंटा कम कर देंगे तो वो वही फासला तय करने के लिए उसको 2 घंटे और ज़्यादा लगते हैं। तो रेलगाड़ी का तय करदा फासला यानी कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है ये हमको मालूम करना है। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि हमें जो है मुतय्यन फासला तो पता नहीं है, लेकिन हम ये फ़र्ज़ कर सकते हैं कि जो ट्रेन की जो रफ्तार है वो समझ लीजिए x किलोमीटर है ना। हल यहाँ से शुरू करेंगे। फ़र्ज़ किया कि ट्रेन है ना की रफ्तार x किलोमीटर फी घंटा है ना, और मुतय्यन फासला तय करने के लिए जो दरकार वक्त है ना, दरकार वक्त वो y आवर्स है ना, y घंटे ट्रेन को मुतय्यन फासला तय करने के लिए लगते हैं। अब 9th क्लास में आपने जो है फॉर्मूला पढ़ा था साइंस में, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त, है ना, ये पढ़े होंगे आपने। इसी चीज़ का हमें ना इस्तेमाल करना है। तो देखिए तो बच्चों हमको फासला मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, फासला यहाँ रखते हैं और रफ्तार के ज़रब में हम वक्त को ले जाते हैं कुछ इस तरह से, है ना। अब जो भी हम बयान पढ़ने वाले हैं सवाल के अंदर उसको इस सूरत में हम लिखेंगे ताकि उसको एक रियाजियाती सूरत मिले। देखिए सवाल आगे हम पढ़ते हैं, क्या बोला गया सवाल में कि अगर ट्रेन की रफ्तार 15 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है, तो ट्रेन की रफ्तार क्या है 15 किलोमीटर बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, रफ्तार है ना, सवाल की पहली शर्त से आप लिखेंगे पहले ट्रेन की रफ्तार 15 किलोमीटर बढ़ा रहे हैं, है ना। तो वक्त क्या हो रहा है उसको 1.6 सवाल में बोला गया 1.6 जो है घंटा कम लगता है, तो कम लगता है यानी माइनस, यानी y माइनस 1.6, और फासला क्या है x इंटू वाई रहेगा, है ना, क्योंकि हमने क्या किया है, रफ्तार को x फ़र्ज़ किया है और वक्त को हमने y फ़र्ज़ किया है, तो हमारा फासला क्या हो जाएगा x ज़रा y, इसलिए एक्स वाई यहाँ लिखा है। अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। देखिए ये x से हम ये पूरा ब्रैकेट को ज़रब करेंगे, x इंटू वाई माइनस 1.6,
प्लस 15 इंटू वाई माइनस 1.6 इक्वल टू ये एक्स ज़रा वाई एक्स वाई। देखो ये एक्स ज़रा वाई एक्स वाई हो जाएगा, माइनस 1.6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6x प्लस ये 15y, फिर ये प्लस माइनस माइनस 15 को अगर ये समझ लीजिए 1.6 से मल्टीप्लाई करते तो 24 आ जाता है इक्वल टू ये एक्स वाई, है ना। अब ये एक्स वाई यहाँ से कैंसिल कर देते हैं हम, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 1.6x प्लस 15y, और ये 24 को जो ना यहाँ भेज देते हैं, तो ये हमारी एक मसावत बन गई, मसावत नंबर 1 बन गई, है ना। पहली मसावत हमारी बनी है। अब फिर से सवाल आगे पढ़ेंगे। अब बोलता है दूसरी शर्त ये है सवाल की कि अगर ट्रेन की जो रफ्तार है 12 किलोमीटर कम करते हैं, तो इसमें यही फॉर्मेट में हमको रखना है। तो ट्रेन की रफ्तार 12 किलोमीटर कम कर रहे हैं, तो देखो x माइनस 12, तो वक्त कितना लग रहा है, जाहिर सी बात है स्लो करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वक्त कितना 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, इसलिए y प्लस 2 इक्वल टू जो तय करदा फासला है, मुतय्यन फासला यानी एक्स वाई मालूम नहीं है इसलिए वो एक्स वाई लिख रहे हैं वहाँ पर, है ना। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक ही सारा काम हमारा हो रहा है। 9th क्लास का सब चैप्टर नंबर 1 का फॉर्मूला है ये साइंस का। चलिए अब इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो हमारे ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। x इंटू वाई प्लस 2 फिर माइनस 12 वाई प्लस 2 इक्वल टू एक्स इंटू वाई एक्स वाई। तो देखो ये x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2x माइनस 12y जमा नफ़ी नफ़ी 12 दूनी 24 बराबर ये एक्स वाई। तो यहाँ पर भी एक्स वाई एक्स से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है 2x माइनस 12y, और ये 24 यहाँ भेज दो इक्वल में, तो ये मसावत नंबर 2 बन गई। अब आप गौर से देखिए, 2 मसावत आपके पास बन चुकी है, दोनों मसावतों में ज़रीब यकसा नहीं है। हम जब भी 2 हमजाद मसावतें हल करते हैं तो हमारे पास ज़रीब यकसा होना चाहिए, तो यकसा ज़रीब करके भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो उसको ज़रीब यकसा करने के लिए हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 को ना 4 से ज़रब कर देंगे और मसावत नंबर 2 को 5 से ज़रब कर देंगे। तो देखो मसावत नंबर 1 को 4 से ज़रब करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 चौक 64 यानी 6.4 माइनस 6.4x, और ये 15 चौक 60 है ना 60y इज इक्वल टू 4 चौक 16 4 दूनी 8 यानी 96 हो जाएगा। ये मसावत नंबर समझ लो 3 बन गई है। अब मसावत नंबर 2 को 5 से ज़रब करेंगे तो 5 दूनी 10x माइनस 12 पंजे 60y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 25 24 पंजे ये 5 चौक 20 का 0 हासिल का 1 5 दूनी 10 और 1 10 तो 12 हो जाएगा ना, तो 120। तो ये मसावत नंबर 4 आ गई। अब मसावत नंबर 3 और 4 को अगर हम जमा करते हैं, देखो यहाँ पर ज़रीब यकसा हो चुके हैं। अगर आप देखें तो अगर दोनों मसावत को अगर हम जमा करते हैं तो देखो ये 60y माइनस 60y प्लस 60y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखो 10 में से 6.4 माइनस करते तो हमारे पास 3.6 बचता है, 3.6x इक्वल टू इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये 216 हमारे पास आता है ना। x यहाँ रखते हैं 216 के बटे में ये 3.6 यहाँ लेके चले जाएंगे हम, है ना। अब देखो 36 छंग 216 होता है, मुझे पता है ना। आप कर सकते 6 के पाड़े से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जब कैंसिल करेंगे तो 6 छंग 36 36 छंग 216 है ना, तो 36 जगह 36 36 छंग 216, तो यानी 6/0.1, तो नीचे से पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 लगा देंगे तो नीचे 1 हो जाएगा वो। तो इस तरह से नसब नुमा में 1 का उसको हम नहीं गिन सकते इस तरह से, मतलब नसब नुमा में जो 1 रहता है उसके वो वही होता है, 60/1 मतलब 60 ही होता है। तो यहाँ पर ये 60 हो जाएगा इस तरह से। तो x क्या है, x जो है वो ट्रेन की रफ्तार है, तो इसलिए ट्रेन की जो रफ्तार है वो 60 किलोमीटर फी घंटा है। अब ये x की जो कीमत है, ये मसावत नंबर हम जो आसान है हमारी 2 में रख देंगे, तो 2x माइनस 12y इज इक्वल टू 24, तो 2 इंटू 60 माइनस 12y इज इक्वल टू 24, तो ये कितना आएगा 120 माइनस 12y इज इक्वल टू 24, तो माइनस 12y 24 के माइनस में 120 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 96 बचेगा, और माइनस 12y, तो देखो माइनस माइनस कैंसिल, तो फिर 12y इज इक्वल टू 96 है ना, y इज इक्वल टू 96/12, तो 12 8 96 होता है, तो y इज इक्वल टू कितना 8 आ गया। अब y क्या है, दरकार वक्त है ट्रेन का, तो y जो है 8 आवर्स है, यानी हमको x की वैल्यू भी आ गई 60 किलोमीटर फी घंटा और y की कीमत 8 घंटा है ना।
अब तय करदा फासला जो है, जिसको हमने एक्स वाई फर्ज किया था फासला, तो एक्स की वैल्यू 60 और वाई की वैल्यू 8 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 × 8 = 48 और ये 0, तो इतने किलोमीटर का फासला जो है वो ट्रेन ने तय किया है। तो देखा आपने किस तरह से हमने रियाजियाती जो सूरत किस तरह से बनाई, हमने जो हमारा सवाल दिया गया था उसको पढ़ते हुए धीरे धीरे, बस ये मेन जो हिस्सा है फर्ज करने वाला, ये अगर आपको आ गया ना, और ये 9th क्लास का जो फॉर्मूला है आपका, जब भी कभी आपको ऐसा इस तरह से सवाल आते हैं ट्रेन वाले या बस वाले इस तरह से, तो उसमें यही फॉर्मूला जो है इस्तेमाल होता है। आपकी 10वीं किताब में भी जो है 1.5 में इस तरह का सवाल एक पूछा गया है, तो इस तरह से इसको हल करना होता है। दो मसावत अगर आपकी बन गई, उसको फिर मालूम है ना कि किस तरह से आप इखराज का तरीके से कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपली हमने पहला मुतगय्यर मालूम किया, उसकी कीमत रखी हुई, तो दूसरा मुतगय्यर मालूम हो गया। तो इस तरह से ये सवाल जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है, और ये आखिरी सवाल है। और ये 3 सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जो भी हमने आपको अभी इस वक्त बताए हैं। इसी तरह के सवाल जो है अलग अलग जहाँ से भी आपको मिलते हैं उसको लेकर सॉल्व कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये बेहतर होगा, और आप इस तरह के सवाल जो है बोर्ड इम्तिहान में कर सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप मज़ीद तुलबा में अपने साथियों में इसको शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना बिल्कुल ना भूलें। नवनीत पेपर सोल्यूशन 2022 का जो सोल्यूशन है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आपको जो सवाल का हल देखना है आप उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।